सन 1908 में अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने एटम का प्लैनेटरी मॉडल पेश किया। ताहम इसके मॉडल में कई खामियां थीं और ये एटम की बहुत सी खुसूसियात की वजाहत करने में नाकाम रहा। इन खामियों को जहन में रखते हुए नील्स बोर ने सन 1913 में एटम का एक और मॉडल पेश किया। बोर के मॉडल ने एटम की खुसूसियात की वजाहत के लिए हाल ही में दरियाफ्त होने वाले क्वांटम मैकेनिक्स के उसूलों का इस्तेमाल किया। इस वीडियो में हम बोर के एटॉमिक मॉडल के 4 मफरूजों के बारे में बात करेंगे। बोर के नजरिए का पहला मफरूजा ये है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द सिर्फ एक मखसूस रेडियस के मदार में गर्दिश कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर हाइड्रोजन एटम में एक वाहिद इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द मदार के रेडियस r में गर्दिश करता है। यहाँ r एक कांस्टेंट है और जैसे जैसे न्यूक्लियस के गिर्द मदारों या खौलों की तादाद बढ़ती है वैसे वैसे रेडियस की वैल्यू r के मल्टीपल्स के हिसाब से बढ़ती जाती है। पहले खौल का रेडियस r है, दूसरे खौल का 4r है, तीसरे खौल का 9r है और ये सिलसिला यूं ही आगे बढ़ता है। दूसरा मफरूजा ये है कि हर मदार में इलेक्ट्रॉन्स की एक मुकर्ररा तवानाई या एनर्जी होती है। मज़ीद ये कि इलेक्ट्रॉन्स की तवानाई क्वांटाइज होती है। ये एक इनकलाबी ख्याल था जिसे क्वांटम फिजिक्स ने मुतारिफ कराया था। पहले ये ख्याल किया जाता था कि तवानाई फ्री कंटिन्यूअस फॉर्म में है, लेकिन अब ये मालूम हुआ है कि तवानाई अलग अलग पैकेट्स की शक्ल में होती है जिन्हें क्वांटा कहते हैं। एटम के हर मदार में तवानाई मखसूस होती है। बोर के मॉडल का तीसरा मफरूजा ये है कि इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के गिर्द चक्कर लगाते हुए तवानाई खारिज नहीं करते। तवानाई सिर्फ उस वक्त खारिज या जज्ब होती है जब इलेक्ट्रॉन्स एक मदार को छोड़कर दूसरे मदार में छलांग लगाते हैं। अंदरूनी मदार से बैरूनी मदार में छलांग लगाने के लिए इलेक्ट्रॉन्स तवानाई जज्ब करते हैं और इसके बरक्स इलेक्ट्रॉन्स उस वक्त तवानाई खारिज करते हैं जब वो बैरूनी मदार से अंदरूनी मदार की तरफ आते हैं। और इसी से हमें ये भी मालूम होता है कि एटम का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम मुसलसल या कंटिन्यूस क्यों नहीं है। मिसाल के तौर पर हाइड्रोजन के एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में इलेक्ट्रॉन रोशनी के फोटॉन्स को सिर्फ उतनी तवानाई की मिकदार के साथ जज्ब करता है जिससे ये तवानाई की अगली सतह यानी कि अगले खौल पर जा सके। स्पेक्ट्रम पर मौजूद हर स्याह लकीर इलेक्ट्रॉन के एक मदार से दूसरे मदार में जाने को जाहिर करती है। इलेक्ट्रॉन से खारिज या जज्ब होने वाली तवानाई को प्लैंक इक्वेशन के जरिए देखा जाता है। इसमें डेल्टा E इलेक्ट्रॉन से खारिज या जज्ब होने वाली तवानाई को जाहिर करता है, H प्लैंक कांस्टेंट है और V रोशनी की फ्रीक्वेंसी है। बोर मॉडल का आखिरी मफरूजा ये है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द एक मुकर्ररा एंगुलर मोमेंटम के साथ घूमते हैं जो कि इस फॉर्मूले से जाहिर किया गया है। इसमें इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम, मैस, रफ्तार या वेलोसिटी और रेडियस का हासिल ज़र्ब है। एंगुलर मोमेंटम बराबर है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ज़र्ब एक कांस्टेंट के। इसे ऑर्बिट नंबर के नाम से भी जाना जाता है और इसकी मुख्तलिफ कदरें हैं जो 1, 2, 3 वगैरह हैं। तो इस वीडियो में हमने सीखा कि बोर के एटॉमिक मॉडल के मुताबिक इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के गिर्द रेडियस r के मदार में गर्दिश करते हैं। मदार में मौजूद हर इलेक्ट्रॉन में मुकर्ररा तवानाई होती है जो कि क्वांटाइज होती है। जब तक एक इलेक्ट्रॉन किसी खास मदार में रहता है ये तवानाई को न जज्ब करता है न खारिज करता है। तवानाई सिर्फ उस वक्त खारिज या जज्ब होती है जब इलेक्ट्रॉन एक मदार से दूसरे मदार में छलांग लगाता है, और जब एक इलेक्ट्रॉन अंदरूनी मदार से बैरूनी मदार में छलांग लगाता है तो ये तवानाई को जज्ब करता है, और जब ये बैरूनी मदार से अंदरूनी मदार में छलांग लगाता है तो ये तवानाई को खारिज करता है। तवानाई में ये तब्दीली प्लैंक इक्वेशन के जरिए मालूम की गई और इलेक्ट्रॉन्स मुकर्ररा एंगुलर मोमेंटम के साथ मदार में घूमते हैं।